तो आइए अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले भूगोल और उस भूगोल से संबंधित जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, वो सारे बहुविकल्पियों का समावेश अब एक जगह एक ही साथ आपको वैसे ही चैप्टर वाइज, जैसे इतिहास का पढ़े वैसे ही भूगोल का भी ऐसे बारी बारी से आपको मिलेगा। तो आइए इस भूगोल की पहले लेसन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत के बाद से हम बारी बारी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आपको बताना है कि कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी है लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी है काली मृदा और ऑप्शन नंबर डी है लेटराइट मृदा। तो आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो किस मिट्टी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छे किस्म की उगती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गहन खेती, ऑप्शन नंबर बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी है अधिक सिंचाई और ऑप्शन नंबर डी है पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बाबू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण होता है वो मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो बताना है कि सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है। तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। आपको बताना है कि काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर हमेशा ऑप्शन के हिसाब से देंगे। इसमें ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है झारखंड। तो काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को टिक करेंगे। अगर कहीं गुजरात देता है तो गुजरात को टिक करेंगे। तो काली मृदा मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजैवीय संसाधन है। आपको बताना है कि अजैवीय संसाधन कौन सा है। इसमें से पहला विकल्प है ऑप्शन नंबर ए है चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी है पशु, ऑप्शन नंबर सी है पौधे और ऑप्शन नंबर डी है मछलियां। आपको बताना है कि अजैवीय संसाधन कौन है। एक होता है जैवीय और एक होता है अजैवीय। तो इसमें आपको अजैवीय संसाधन बताना है कि अजैवीय संसाधन कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अजैवीय संसाधन चट्टान को कहते हैं, कि चट्टान से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। आपको बताना है कि लेटराइट जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से किस प्रदेश में पाई जाती है। इसमें पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो बताएंगे महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में वन भूमि प्रतिशत क्या है। भारत में जो वनों की भूमि की प्रतिशतता है वो प्रतिशत कितना है आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से आपके एग्जाम में या आपके जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन के हिसाब से आप उस प्रश्न का सही उत्तर देंगे, क्योंकि ऑप्शन कुछ एग्जाम में बदलते रहता है, तो इसलिए आप ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें पहला है 19.27%, दूसरा है
18% और तीसरा है 21.4% और चौथा है 20%। तो भारत में वन की जो भूमि प्रतिशतता है वो 21.4% है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। आपको बताना है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, उसको टिक करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी और तीसरा है पर्वतीय मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी पे टिक करेंगे। अगर पर्वतीय नहीं देता है तो आप लेटराइट मिट्टी देता है तो लेटराइट मिट्टी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है लाल मृदा, तीसरा है लेटराइट मृदा और चौथा है पर्वतीय मृदा। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, आपको ऑप्शन बताना है। इसमें सही उत्तर होगा जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा, यानी कि इसी से सर्वाधिक जो खेती होती है वो खेती के रूप में जो अनाज उगता है ये जलोढ़ मिट्टी में ही उगता है। आप जानते हो कि धान गेहूं अत्यधिक इसी मिट्टी में बोया जाता है और भी बहुत सारी फसलें हैं जो इसी मिट्टी में बोया जाता है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होगा जलोढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक उपहार है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक उपहार है। आपको बताना है कि कौन सी प्राकृतिक उपहार है। ऑप्शन नंबर ए है श्रम, ऑप्शन नंबर बी है पूंजी, ऑप्शन नंबर बी है भूमि और ऑप्शन नंबर डी है संगठन। आपको बताना है कि प्राकृतिक उपहार कौन सा है। तो प्राकृतिक उपहार आप जानते हैं कि प्राकृति के द्वारा बनाया गया है, भूमि है, तो इसका हिसाब से ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, यानी प्राकृतिक उपहार भूमि है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है गुजरात, बी है उड़ीसा, सी है पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। तो लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, यानी उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि का निम्नीकरण सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि का निम्नीकरण अत्यधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है वायु, ऑप्शन नंबर सी है खनन, ऑप्शन नंबर डी है चराई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिससे भूमि का निम्नीकरण अत्यधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि की जाती है, यानी कि जो प्रतिशतता के हिसाब से किस राज्य में सबसे अधिक भूमि पर कृषि की जाती है, यानी खेती की जाती है आपको या कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो प्रतिशतता के हिसाब से आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक भूमि पर कृषि की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब में सबसे अधिक कृषि की जाती है। कब? प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तब। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। आपको बताना है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखीय विस्फोट से, ऑप्शन नंबर बी है वायु से, ऑप्शन नंबर सी है ग्लेशियर से और ऑप्शन नंबर डी है नदियों से। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे कैसे होता है आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है नदियों से। किससे बाबू? नदियों से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी,
ऑप्शन नंबर बी पीली, और ऑप्शन नंबर सी सीमेंट, और ऑप्शन नंबर डी लेटराइट। तो इस प्रश्न का आप उत्तर आप जानते होंगे कि जो सीमेंट है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र घाटी में, और ऑप्शन नंबर डी है थार का रेगिस्तान में या थार रेगिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, दक्कन के पठार में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। यानी भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में भौगोलिक मैदान है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 50, और ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 43, और ऑप्शन नंबर डी है 47। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 43% भूभाग पे भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय संसाधन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय संसाधन है। इसका पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, और चौथा है वनस्पति। तो चक्रीय संसाधन कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा चक्रीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध है। आपको बताना है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन क्षरण से, ऑप्शन नंबर बी है वैश्विक तापन से, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन से, और ऑप्शन नंबर डी है सतत पोषणीय विकास से। एजेंडा 21 संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत पोषणीय विकास से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सतत पोषणीय विकास से। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन है मृदा, दूसरा है वनस्पति, तीसरा है कोयला, और चौथा है धातु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति। यानी नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है वनस्पति। तो ये रहा भूगोल के अंतर्गत आने वाले पार्ट 1 का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रश्नों का समाहित करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।